खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। क्या मुझे मरना ही है हालांकि मैं बेगुनाह हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा उसका 13वां बाब 41वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। लेकिन इसने हमें बताने से इनकार कर दिया, इस बात के हम गवाह हैं। बस मजमा ने उनकी बात का एतबार कर लिया, इसलिए कि वो बुजुर्ग और कौम पर काजी थे। बस उन्होंने उस पर मौत का फतवा दे दिया। तब सोसन बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी और कहा कि ए अज़ली खुदा, तू जो पोशीदा बातों से वाकिफ है और वाक़े होने से पेशतर ही सब कुछ जानता है, तू जानता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है। देख, मुझे मौत के हवाले कर दिया गया है, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसका इन्होंने मुझ पर बहतान बांधा है। और खुदावंद ने उसकी सुन ली। चुनांचे जब वो उसे मार डालने के लिए ले जा रहे थे तो खुदावंद ने दानियाल नामी एक कमसिन जवान की मुकद्दस रूह को आगाह कर दिया और ये बुलंद आवाज से पुकारने लगा कि मैं इस औरत के खून से पाक हूँ। सब लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो की और पूछा कि ये क्या बात है जो तूने कही है। उसने उनके दरमियान खड़ा होकर कहा, ऐ बनी इस्राएल, क्या तुम ऐसे ही कम अकल हो कि तुमने इस अमर की तफ्तीश और तहकीकात के बगैर ही इस्राएल की एक बेटी पर फतवा दे दिया है। अदालत गाह की तरफ वापस चलो, क्योंकि इन दोनों ने इसके खिलाफ झूठी गवाही दी है। इस पर सब लोग शिताबी से वापस लौटे और बुजुर्गों ने उससे कहा कि आ हमारे दरमियान बैठ और हमें आगाह कर, क्योंकि खुदा ने तुझे बुढ़ापे की फजीलत दी है। और दानियाल ने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर दो और मैं इनका इम्तहान करूंगा। जब वो एक दूसरे से अलग कर दिए गए तो उसने उनमें से एक को बुलाया और उससे कहा, ऐ तू जो हर रोज शरारत करते करते उम्र दराजी तक पहुंच गया है, जो गुनाह तूने पहले किए उनकी भी तुझे सजा अब मिलेगी। यानी कि तूने जुल्म के मुकदमे किए और तूने बेगुनाहों पर फतवा दिया और मुजरमों को छोड़ दिया, हालांकि खुदा ने फरमाया कि तुम बेगुनाहों और सादिकों को कत्ल ना करो। बस अब अगर तूने दर हकीकत उसे देखा है तो बता कि किस दरख्त के नीचे तूने उन्हें इकट्ठे देखा। उसने कहा कि मस्तगी के दरख्त के नीचे। इस पर दानियाल ने कहा कि तूने अपने ही सर के खिलाफ खूब झूठ बोला है, क्योंकि देख, खुदा के फरिश्ते ने खुदा से हुक्म पाया है कि तुझे 2 हिस्सों में काट डाले। फिर उसने उसे एक तरफ कर दिया और दूसरे को पेश करने का हुक्म दिया और उससे कहा, ऐ तू के किनान की नस्ल से है ना कि यहूदा की। हुस्न ने तुझे धोखा दिया है और शहवत तेरे दिल को शरारत के हवाले कर दिया है। तुम इस्राएल की बेटियों से इसी तरह करते रहे हो और वो डर के मारे तुमसे मिलती रहीं, लेकिन यहूदा की इस बेटी ने तुम्हारी शरारत बर्दाश्त नहीं की। बस अब मुझे बता कि किस दरख्त के नीचे तूने इन्हें इकट्ठे पाया। उसने कहा कि बलूत के नीचे। दानियाल ने उससे कहा कि तूने भी अपने ही सर के खिलाफ खूब झूठ बोला है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता तलवार लिए हुए आमादा है कि तुझे 2 हिस्सों में काट डाले और तुम दोनों को हलाक कर दे। इस पर तमाम मजमा बुलंद आवाज से नारा मारने लगा और उन्होंने खुदा को मुबारक कहा जो अपने भरोसा रखने वालों को बचा लेता है। और वो उन दोनों बुजुर्गों की मुखालफत में खड़े हो गए, क्योंकि दानियाल ने उन्हीं के मुंह से साबित कर दिया कि उन्होंने झूठी गवाही दी है और उनसे वही किया गया
जो वो बदनीयती से अपने हमसाये से करने लगे थे, और वो मूसा की शरीयत के मुताबिक कत्ल कर दिए गए, और यूं उस रोज बेगुनाह खून बच गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है। मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अब कबूलियत का वक्त है, अब निजात का दिन है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब पहली 11 आयात। तब यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसियों को संगसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाएं। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा, और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा कि ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।